हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा अपडेट कर सकते हैं एजी ग्रिड में रो वाइज। तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया है इस एजी ग्रिड में, जिसमें हमने कॉलम्स लिए हैं आईडी, नेम, रोल एंड एक्टिव एंड एक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम न्यू रो ऐड भी कर सकते हैं, किसी भी रो को डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑपरेशन हम यहाँ पे करके देखेंगे। जैसे अभी मेरे पास नेम है, मैं इसको अगर अपडेट करना चाह रहा हूँ, जो एलिस 1 2 3 है, मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जो रोल है, ये एक मैंने ड्रॉप डाउन लिया हुआ है। इस ड्रॉप डाउन में हम मल्टीपल वैल्यू शो कर सकते हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर होकर आ जाएगा। ये अगेन मेरा एक चेकबॉक्स है, इसको मैं एक्टिव डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब हम आज करके देखेंगे। और अगर मुझे इसमें कोई न्यू रो इंसर्ट करनी है वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे दो बटन है, एक प्लस और एक डिलीट। अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर एक न्यू रो ऐड होकर आ जाएगी। मैं कुछ भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, जैसे मुझे डालना है अपडेट और न्यू रो मैं डाल सकता हूँ। अगेन बाय डिफॉल्ट व्यूवर सेलेक्ट होके आएगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट व्यूवर सेलेक्ट कर रखा है। अगर इसमें हमें देखना है कुछ और अपडेट करना है वो भी हम कर सकते हैं। अगेन इसको चेकबॉक्स को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर मुझे कोई रो डिलीट करनी है वो भी हम कर सकते हैं। बटन ये हमारा डिलीट का बटन है, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये फाइनल हमारा एक सबमिट बटन है, जिसके क्लिक पे ये सारा डेटा जो भी आपने अपडेट किया है या न्यू रो ऐड की है वो सारा डेटा आपको कंसोल में मिल जाएगा। तो यही सब आज हम करके देखेंगे एजी ग्रिड में। और हाँ, ये एक एंगुलर 19 एप्लीकेशन में मैंने बनाया है, जो कि एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ठीक है, तो यही सब हम देखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड की ओर और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया और ये एक ब्लैंक ब्लैंक प्रोजेक्ट है। जल्दी से मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने लिया है वो एंगुलर 19 लिया है। ये वर्जन है मेरे, जो एंगुलर 19 के हमने वर्जन लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जब भी हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे हम ग्रिड बाइंड कर सकते हैं, कैसे उसमें डेटा शो कर सकते हैं, कैसे हम फिल्टर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई दी है, बट जल्दी से मैं यहाँ पे भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल, ये एक कमांड है जो हमें इंस्टॉल करनी होगी। इसमें हम दो दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, एजीग्रिड कम्युनिटी और एजीग्रिड एंगुलर। अभी जो मैं ले रहा हूँ वो कम्युनिटी वर्जन ले रहा हूँ एजीग्रिड का। ठीक है, जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और मैं ऑलरेडी से इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, तो ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। मैंने ऑलरेडी ये कर रखा था, तो इसलिए मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर एक फ्रेश प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको ये फर्स्ट टाइम पे इंस्टॉल करने की आपको जरूरत पड़ेगी। और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप ये सारी चीज़ जो भी आपने इंस्टॉल की है आप अपने नोट मॉड्यूल में भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर एजी ग्रिड एंगुलर और एजी ग्रिड कम्युनिटी दोनों मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और अपने एसआरसी फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर एक ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, ये ऐप कंपोनेंट है, इसी में हम एजीक्यूट को इंप्लीमेंट कर लेंगे। बस उससे पहले हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, जो भी हमने ये एजीक्यूट इंस्टॉल किया है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जाते हैं और ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें हमें ऐड करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एजी ग्रिड यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें आप एकदम से एक्सेस नहीं करनी। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप फीचर आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर इंटीग्रेट, वही आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट साइड रो मॉड्यूल, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है एजी ग्रिड को बाइंड कराने की। नंबर एडिट मॉड्यूल्स, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी नंबर एडिट नहीं करें, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर हमने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने आपको इसकी में बताया कि जो टेक्स्ट था हमारा दूसरा कॉलम नेम, वो हमें अपडेट करना है। ये तीसरा जो मॉड्यूल्स है ये हमारा ड्रॉप डाउन के लिए है। ठीक है, ये वाला हमारा एपीआई एक्सेस करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कोड करेंगे कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये रो एपीआई मॉड्यूल्स, ये बेसिकली हमारे जो ग्रिड्स की एक एपीआई होती है, उस एपीआई के थ्रू हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ फंक्शन प्रोवाइड कराता है कि कितना डेटा है, रो डेटा वगैरह सब कुछ हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये उसके लिए मैंने लिया, तो ये सब चीज़ें सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है। ये कहाँ से आपको मिलेगी, ये आपको मिलेंगी एजी ग्रिड कम्युनिटी से, इससे। ठीक है, ये इजीली आपका सारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अपने ऐप कंपोनेंट की ओर चलते हैं। तो ऐप कंपोनेंट पे हमें एक मॉड्यूल्स होता है, जो एजी ग्रिड मॉड्यूल होता है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये रहा एजी ग्रिड मॉड्यूल्स, ये मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड की साइड। तो जब भी हम कोई एजी ग्रिड बाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देते हैं, सबसे पहले उसमें हमको उसके डिफाइन करने होते हैं कॉलम। तो जल्दी से मैं कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ। और ये मैंने एनी टाइप का एक ले लिया है। और अब इसमें एक एक करके हम अपने कॉलम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हेडर क्या रहेगा मेरा, ये जो हेडर नेम रहेगा, सॉरी, हेडर नेम रहेगा, हम पहले ले लेते हैं आईडी, जो हेडर का नेम रहेगा। दूसरा हम ले लेते हैं ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड रहेगा हमारा वो एडिटेबल रहेगा। तो सॉरी, इसका जो नेम रहेगा, क्योंकि एक होता है जो हमें आपको हेडर इसमें होता है जो आपके एग्जीक्यूट के कॉलम्स के ऊपर दिखेगा, जो टैग होती है। और फील्ड बेसिकली होता है जो आपका डेटा होता है, उसमें से जो उस डेटा पे जो फील्ड आपको उस कॉलम से बाइंड करना है, तो वो हमें देना है। ठीक है, तीसरा हमें देना है कि ये एडिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये हमारा एडिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है आईडी वाला, इसको हमें एडिट करने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसी को मैं सेकंड के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड में हमें क्या लेना, जो सेकंड कॉलम था हमारा वो था नेम, और उसका जो फील्ड था वो था हमारा नेम, स्मॉल हम ले लेते हैं। और ये एडिटेबल रहेगा हमारा ट्रू। ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड वन ले लेता हूँ। थर्ड वन जो हमारा रहेगा वो रोल रहेगा, जिसमें हमारी ड्रॉप डाउन थी। और जो ये रहेगा हमारा रोल, हम इसका एज इट इज ले लेते हैं, एडिटेबल इसको ट्रू कर देते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पर आता है कि अगर आप कोई भी ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हो इजी ग्रिड में, तो उसके लिए आपको एक एडिटर यूज करना होगा। ठीक है, ये जो होता है सेल एडिटर होता है, ये सेल एडिटर। और इसमें जो हमें एक्सेस करना है वो करना ए जी सेलेक्ट सेल एडिटर। ठीक है, ये हमने ले लिया है। और ये रहेगा ये एडिटर। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया है कि ये हमारा जो बन के आएगा वो एक ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा। लेकिन इस ड्रॉप डाउन को हमें वैल्यू पास करनी होगी, जो वैल्यू हमारी उस ड्रॉप डाउन में बाइंड होगी। तो उसके लिए एक हमारी प्रॉपर्टी होती है सेल सेल एडिटर पैरम, और इसमें हमें पास करनी होती है वो वैल्यू जो कि यहाँ पे हमें बाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक रोल ऑप्शन का मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक एक एरे ले लेते हैं जो कि हमारा उस ड्रॉप डाउन में शो होएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक डमी बना लेता हूँ। रोल ऑप्शंस में बना के, सॉरी रोल ऑप्शन में बना लेता हूँ। इसमें हम फिल कर देते हैं, ये एक होगा एरे। इसमें जो हमारा रहेगा एक की रहेगा, जो मेरी की है वो रहेगी एडमिन, और इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी एडमिनिस्ट्रेटर में ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि हम दो तीन आइटम इसमें रख लेते हैं। रोल में एडमिन मैंने रखा, ये एडिटर मैंने ले लिया है, एडिटर हमने कर लिया है। और एक और ले लेते हैं व्यूअर, व्यूअर मैंने ले लिया है। और इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको देते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये मैंने एक एरे ले लिया है, और ये सेम एरे में यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इसमें इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। हमें जो वैल्यू देनी है, और ऑप्शन डॉट इसको मैप करके केवल हमें एक एरे देना होगा की का। तो वही हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं ऑप्शन, ऑप्शन मैंने लिया, और ये मैंने किया ऑप्शन डॉट के की। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये रोल ऑप्शन, ये एरर की दे रहा है, रोल ऑप्शन यूज बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ, इसको मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, वो एरर दे रहा था कि आपने उसको डिफाइन नहीं किया, इस वजह से उसको वो एरर दे रहा था। तो अब ये तो हमने वैल्यू के लिए ले लिया है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, और हम क्या काम करते हैं, अदरवाइज ये मिस्टेक होती रहेगी। यहाँ पर जो हमारा, इसको एनी ना लेके इसको हम ले लेते हैं कॉलम। ये यहाँ पर एक होता है कॉलम, इट विल बी आई थिंक कोल्ड एफ, या इट विल बी कोल्ड एफ एंड एरे टाइप का हमें ये लेना होगा। ठीक है, हाँ अब हमें ये हो जाएगा। तो ये मैंने वैल्यूज को दे दिया है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वैल्यू सेट करनी है, लेकिन जो हमें उसमें दिखाने हैं, जो आइटम्स दिखाने हैं, वो तो हमें यहाँ पे हमने की सिलेक्ट कर ली, वो तो हमें वैल्यू दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे हमने एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर ले लिया, एडिटर एडिटर ले लिया, बट ऐसा हो सकता है कि एक ही हमारी 1 2 3 और यहाँ पे जो हमारा हो वो हमारा ये टेक्स्ट हो। तो हमें जो ड्रॉपडाउन में दिखाना वैल्यू दिखाते हैं जो कि एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फॉर्मेटर यूज करना पड़ेगा। मैं जल्दी से यूज कर लेता हूँ वैल्यू फॉर्मेटर। देखिए, ये से फायदा ये होगा कि अब ये हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, अदरवाइज टाइप टेकिंग की एरर आती रहती है बार बार। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसमें एक पैरम पास करना पड़ेगा। और ये मैं पैरम ले लेता हूँ एनी टाइप का, और यहाँ पर एक लिख लेते हैं कांस्टेंट। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस इस पैरम में हमें उस की वैल्यू मिलेगी, और उस की के बेस पे हम उसको जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो हम दे देंगे। ठीक है, तो रोल ऑप्शन डॉट फाइंड, और ये मैं एक बार और कर देता हूँ, ओपीटी मैंने किया, ओपीटी डॉट की, सॉरी ये हमने दिया पैरम्स। अब पैरम्स में हमें क्या मिलेगा, पैरम्स में हमें मिलेगी वो की वैल्यू, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, इसको हम कर देंगे रिटर्न। अब रिटर्न हमें क्या करना है, अगर हमें इसमें कुछ वैल्यू मिलती है इस वेरिएबल्स में, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है, फाउंड डॉट वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज जो भी पैरम्स में हमारी वैल्यू है वो एज इट इज हम उसको रिटर्न कर देंगे जो भी आ गया। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया है ड्रॉप डाउन के लिए। ठीक है guys? मैं एक बार इसको, ये एरर दे रहा है यहाँ पे, कोई सिंटेक्स एरर है। हाँ, ये कैसे करना पड़ेगा, ठीक है।
अब फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमने इसमें हेडर रोल्स भी दे दिया। अब हमारा लास्ट कॉलम बचता है, सेकंड लास्ट कॉलम बचता है, जो कि है हमारा एक्टिव। जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम के लिए, नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होगा, वो है एक्टिव, जिसमें हमने चेकबॉक्स लिया हुआ था। ठीक है, एडिटेबल्स हमारा रहेगा ट्रू, और इसके बाद हमने अगेन वही, अगर हमें कोई चेकबॉक्स लेना है तो उसके लिए हमें एक सेल रेंडरर लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं जल्दी से ले लेता हूँ, देखते हैं ये अपने आप से देता है क्या नहीं, अदरवाइज लिख ही देते हैं। सेल, अगेन इसमें हम एक पैरम्स ले लेते हैं, जो कि होगा हमारा एनी टाइप्स का। रिटर्न्स, अब हम यहाँ पर एक खुद से एक चेकबॉक्स ले लेते हैं। ये हमारा रहेगा इनपुट, टाइप कौन सा रहेगा इसका, चेकबॉक्स। ठीक है, चेकबॉक्स रहेगा, और इसमें हम उसकी वैल्यू दिखा देते हैं, जो उसकी वैल्यू रहेगी चेकबॉक्स, इसको ऐसे करके इनपुट टाइप चेकबॉक्स। हाँ, और एक मिनट, इसको ऐसे ना करके ये हम ले लेते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट टाइप चेकबॉक्स रहेगा, और अदरवाइज कर देते हैं ब्लैंक। ठीक है, ताकि इनपुट टाइप ले लिया है, और इसकी जो वैल्यू रहेगी, अगर इसमें पैरामीटर्स में वैल्यू रहती है, अगर वो ट्रू है तो हम इसको चेक कर देंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज इसको रहने देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब जब ये तो हमने क्या किया, ये केवल हमने एक इनपुट टाइप बनाया है एजी ग्रिड के अंदर, बट अब हमें वो भी तो सेट करना है कि अगर मैं इसको चेक करूं तो ग्रिड की जो वैल्यू है, जो हमने रो दिया है, वो चेक हो जाए, यानी ट्रू हो जाए, और अगर अनचेक करता हूं तो अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इवेंट होती है ऑन ऑन सॉरी सेल क्लिक। ठीक है, इसमें अगेन इस इवेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, ये एक जो पैरम्स है उसको सेंड करेंगे। जब भी हम उस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑन सेल क्लिक, ये यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, और इसमें क्या हम करेंगे, जो भी हमारा पैरम्स के अंदर आ रहा है, पैरम्स डॉट नोड डॉट सेट डेटा वैल्यू, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका पैरम की वैल्यू सेट करने का आता है। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, एक्टिव, सॉरी फील्ड का नेम जो हमने इस कॉलम को दिया है एक्टिव, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पैरम डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमने कर दिया, और ये यहाँ पे एरर दे रहा है तो इसको कर देंगे कैप पे। मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक चेकबॉक्स डिफाइन कर दिया है, बट उस चेकबॉक्स के केस में हमें ये देखना है कि हमें वैल्यू भी तो सेट करनी है, रो में जो भी हमने उसको रो डेटा बाइंड किया है वो भी हमारा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने इसको यहाँ पर सेट डेटा वैल्यू के थ्रू उस कॉलम नाम को देके हमने उसमें वैल्यू सेट करा दिया। ठीक है, ये हमारा, हम अपना नेक्स्ट जो कॉलम्स है वो ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बचता है एक्शन वाला, जिसमें हमारे दो बटन हैं, तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्शंस। जो फील्ड है, फील्ड में इसको दे देता हूँ ये एडिटेबल्स। इसमें इसका एडिटेबल्स नॉन एडिटेबल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो बटन लेने हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और अगेन यहाँ पे जब भी हमें कोई नया कंट्रोल ऐड करना होता है तो हम वही सेल रेंडरर यूज करते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा मेरा सेल रेंडरर, यहाँ पे मैंने रखा इसको, इसे मैंने इसको दिया पैरम्स, पैरम्स में एनी टाइप का इसको ले लेता हूँ, और ये ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर ऐड करने होंगे दो बटन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ऐड बटन, ऐड बटन मैंने लिया, ऐड बटन पूरे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ऐड बटन ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम अपना पुट करते हैं वही बटन HTML, जो भी बटन्स की नॉर्मल होती है, इसको एक क्लास दे देते हैं। सॉरी, ये हमने दे दिया एक्शन बटन, हमने दे दिया एक डेटा एक्शन, हम इसमें रख लेते हैं। ये हमने जो क्लास थी इसको हमें बंद करना पड़ेगा इससे। उसके बाद हमने क्या दिया, डेटा एक्शन, इसको दे देते हैं। डेटा एक्शन हमने जो दिया बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमें ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा, ये जिसमें ऐड का लिख रहा हूँ, तो इस प्रॉपर्टी को हम गेट करके हमें फंक्शन भी कॉल कराने होंगे ना, कि कौन से फंक्शन पे कौन से बटन के क्लिक पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। इसलिए मैंने इसको डेटा एक्शन ले लिया, डेटा एक्शन में हमने पैरामीटर दे दिया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से मैंने इसको लिया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे सेम वही, ये नॉर्मल HTML है, जैसे हम HTML में कोई बटन क्रिएट करते हैं, सेम वही यहाँ पर है, इसको एडिट कर देता हूँ प्लस। ठीक है, और प्लस का हम आइकन वगैरह भी ले सकते हैं, बट अभी हम यही ले लेते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हम दूसरा बटन लिखते हैं,
और इसको देता हूँ एंटर। यहाँ पे जो रहेगा हमारा वो रहेगा डिलीट बटन, डिलीट बटन। और सेम एज इट इज, बस यहाँ पे जो हमने किया है इसको हम चेंज कर देते हैं डिलीट से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा भी माइनस डाल देता हूँ मैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब हमें इस बटन की क्लिक पे वही जैसे हमने यहाँ पर ऑन सेल क्लिक किया था, इस इन बटन्स की हमें इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। और उस पर सेम हमें अपने ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे कि जैसे पैरम्स डॉट एनी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। इसमें हम इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले जो भी हमारा ये पैरम्स है इसके एक इवेंट टारगेट हम ले लेते हैं, जो कि एज ए एस टी एम एल एलिमेंट हम ले लेते हैं, एस टी एम एल सॉरी, एस टी एम एल एलिमेंट, एस टी एम एल एलिमेंट। इससे हम एक एट्रीब्यूट, एक फंक्शन होता है गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। और इसमें हम पास कर देते हैं डेटा एक्शन। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने क्यों लिया। अब हमने इस HTML से इसकी जो एट्रीब्यूट है डेटा एक्शन, उसको पिक कर लिया है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर अब चेक करते हैं, एक और ले लेते हैं, क्योंकि हमें रो इंडेक्स भी देना पड़ेगा जब भी हम डिलीट कर रहे हैं कोई भी रो। तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेम उसी तरीके से पैरम। क्योंकि जब हम पैरम्स होते हैं, पैरम्स में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सारी उस नोड से रिलेटेड, उस रो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। रो इंडेक्स मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना इफ एल्स, नॉर्मल इफ एल्स लिखते हैं कि अगर मेरा जो एक्शन है, एक्शन इक्वल टू है डिलीट के, तब मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जो मेरा डिलीट का फंक्शन है, ठीक है। हालांकि मैंने अभी ये बनाया नहीं है, बट इसको बना लेंगे हम, डिलीट रो, सॉरी डिलीट रो। और इसमें क्या करते हैं, जब भी हम कोई डिलीट करते हैं, ऐसे तो उठा के डिलीट नहीं कर देंगे कि कोई भी रो हमने उठाई और उसको डिलीट कर दिया। उसको किसके बेस पे करेंगे, एक रो इंडेक्स पे, कि कौन सी पर्टिकुलर रो हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। और अब हमारा दूसरा, अगर इसका एक और इफ लिख देते हैं, हालांकि एल्स में भी लिख देते हैं, बट इफ सही रहेगा। अगर हमारा जो एक्शन है, ये एट्रीब्यूट हमारा इक्वल है किसके, ऐड के, तब हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तब हमारा फंक्शन कॉल होगा ऐड। जो एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं कोई भी, अभी हमने बनाया नहीं है। इसमें भी हम क्या करेंगे, रो इंडेक्स पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, क्योंकि ये एरर दे रहा है कि अभी हमारे पास फंक्शन नहीं है, ना ही डिलीट का ना ही ऐड रो का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं डिलीट रो का। मैंने डिलीट रो का एक फंक्शन बनाया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक इंडेक्स ले लेता हूँ, इंडेक्स। और एक किस टाइप का होगा, ये होगा नंबर टाइप का, ठीक है। इंडेक्स मैंने लिया, नंबर मैंने ले लिया। अब हम किस में से इसको डिलीट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कलेक्शन भी तो होगा हमारे पास जो उस रो डेटा को बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो वो एक हम कलेक्शन बना लेते हैं डेटा के, जो ये वो डेटा होगा। आप, मैं भी डमी ले लेता हूँ, हो सकता है आप किसी एपीआई से लेके आओ या कहीं से फैच करो, मैं भी डमी, एक डमी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ डिलीट के लिए हमें सबसे पहले डेटा चाहिए कि किस कलेक्शन में से हमें उसको डिलीट करना है। तो अभी मैंने एजीक्यूट को बाइंड करने के लिए एक डमी रो डेटा क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने रो आईडी, नेम, रोल एंड एक्टिव, ये मेरे फील्ड है जो मैंने सेम इसमें लिए। यहाँ पर जब भी हमने कॉलम डिफाइन किए हैं, जैसे ये मेरा एक्टिव है, ये मेरा रोल है, ये मेरा नेम है, ये मेरा रो आईडी है, ठीक है। उसी के यहाँ पे मैंने ये रो क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम अपने डिलीट की फंक्शनलिटी पे चलते हैं। और डिलीट में हम सिंपली कुछ नहीं करना, जब भी हम कोई रो डिलीट करते हैं तो हमें लेना है रो डेटा डॉट filter, row data is equal to this dot row data dot filter normal, filter row is equal to row dot id is not is equal to index, ठीक है। ये हमने दे दिया सिंपल। और ये हम यहाँ पर इंडेक्स नहीं, रो आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने रो इंडेक्स जो लिया है, इसमें रो इंडेक्स नहीं, रो इंडेक्स, ओके, रो आईडी पास करेंगे यहाँ पे हम करेंगे रो आईडी, ठीक है। ये इंडेक्स हम इसके लिए यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे अगर हमें कुछ यहाँ पर नीडेड है कुछ यूज करने की। और ये किससे मिलेगा, हमें डेटा से, पैरम डॉट डेटा डॉट रो आईडी, ठीक है। क्योंकि रो आईडी पास कर रहे हैं, तो रो आईडी के बेस पे हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा डिलीट रो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ऐड रो, तो सेम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी हम ऐड रो पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक डमी रो हमें उस एरे में पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक डमी रो ले लेता हूँ मैं। और ये सेम कांस्टेंट न्यू रो, सेम उसी तरीके रहेगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो आईडी क्या रहेगा इसका, रो आईडी जब भी हम अभी के लिए मैं इसको 1 ले लेता हूँ, बट इसको चेंज करेंगे हम, क्योंकि हम एम्प्टी रो डालेंगे, नेम मेरा एम्प्टी रहेगा। और रोल जो रहेगा मेरा बाय डिफॉल्ट वीवर ले लेता हूँ मैं, VIEWER
बाय डिफॉल्ट, और रोल की स्पेलिंग सही कर देते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, एक्टिव। बाय डिफॉल्ट जो हम ले लेते हैं फॉल्स ले लेते हैं। ये एक डमी रो है जो हमें पास करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट रो डेटा इज इक्वल टू दिस। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम रो ऐड करेंगे तो वो जो रो ऐड हमारी होगी वो सबसे लास्ट में होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्लाइस वगैरह हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कॉन्स्टेंट बिफोर इज इक्वल टू दिस डॉट रो डेटा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी उसको ऐड कर देंगे, वो सबसे लास्ट में ऐड होगी। तो क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स, इसमें हमने ये इंडेक्स भेजा हुआ है, ये वाला इंडेक्स में से, क्योंकि हमने इंडेक्स इसमें भेजा था, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ये ले लेते हैं, इंडेक्स हमारा ये आ जाएगा, रो इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम एक और क्रिएट कर लेते हैं, आफ्टर। आफ्टर इज इक्वल टू दिस डॉट अगेन रो डेटा डॉट स्लाइस, और ये हमने किया इंडेक्स, एक इंडेक्स हमने क्रिएट कर लिया इसमें, ठीक है। और ये अगेन ये रहेगा रो इंडेक्स, ठीक है। अब हम इन्हें क्या करते हैं, सिंपली मर्ज कर देते हैं यूजिंग अपने थ्री ऑपरेटर। रो डेटा हमने किया, ये हमने कर लिया, ये हमने लिया बिफोर, ये हमने न्यू रो ऐड कर दी इसमें, उसके बाद हमने जो भी हमारा लास्ट वाला था उसको दे दिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। रो आईडी, ये देखिए ये स्पेलिंग बता रहा है, क्योंकि ये रो आईडी हमने इस टाइप के लिए इसलिए अलग दे रहा था ये, ठीक है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। ये हमने ले लिया, तो हमारा ये ऐड रो भी हो गया है, डिलीट रो भी हो गया है। और अभी हमारा, हाँ, तो हमने ये सारे एडमिन्स दे दिए हैं, रो डेटा हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अपने एचटीएमएल की ओर। एचटीएमएल में सिंपल हमें क्या करना है, अपना जो एजी ग्रिड है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एजी, सॉरी, एजी ग्रिड एंगुलर, इसको स्पेस दे, ओके, यहाँ पर टाइप ही करना पड़ेगा ये मैंने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमें, हम क्या क्या देते हैं मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, जब भी आपको ये करना, सबसे पहले हम इसका एक क्रिएट कर लेते हैं टैग, ताकि हम इसके बाकी फीचर वहाँ पर यूज कर सके। उसके बाद मैंने इसको क्लास दे दिया, क्लास में इसमें हमें मल्टीपल एजी थीम्स वगैरह हमें ये देता है। मैं लिख देता हूँ एजी, एजी थीम, एजी थीम एल्पाइन, ठीक है। स्टाइल्स के लिए हमें क्या करना है, अभी के लिए मैं देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ उसकी, सॉरी, 100%। और जिसकी हाइट है, हाइट हम ले लेते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे, अब हमें क्या देना होगा, अब हमें देना होगा रो डेटा। बट रो डेटा से पहले हमें क्या देना पड़ेगा, रो डेटा भी पहले दे सकते हैं, कॉलम डेफिनेशन। ये हमारी जो कॉलम डेफिनेशन है, आई डोंट नो ये आएगा कि नहीं, ओके, टाइप करना पड़ेगा, ओ एन यू एम एन डी ई एफ एस, सी ओ एल यू, सी ओ एल यू एम एन यू टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम अपने कॉलम डेफिनेशन दे देंगे। हमारी कॉलम डेफिनेशन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने दिया, इसको यहाँ पर हमने दे दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो रहता है रो डेटा, इसको हमने दिया रो डेटा, ठीक है, ये हमने ले लिया है। उसके बाद हमें लेना है रो सिलेक्शन, ये हमने लिया रो। बेसिकली एक टाइम पे हम कितनी रो सिलेक्ट कर सकते हैं वो हम दे रहे हैं, तो एट ए टाइम पे हमें एक ही रो चाहिए, ठीक है। तो इसको हम दे लेंगे सिंगल, ठीक है। उसके बाद हमें देना है कि अगर, हाँ, अभी हमें ये हो गया हमारा, क्या हमने कॉलम डेफिनेशन दे दिया, रो डेटा दे दिया, और रो सिलेक्शन हमने दे दिया है। एक होता है कि जब भी आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो एडिटेबल हो जाते हैं, लेकिन जब कहीं भी ग्रिड में बाहर कहीं आप क्लिक करते हो तो वापस से वो एक नॉन एडिटेबल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक इवेंट होती है, स्टॉप एडिटिंग व्हेन सेल क्लोज फोकस। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। ये भी हमारा हो गया है। ये मैं यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉमा की कोई नीड नहीं है, ठीक है जी। हमने एजी ग्रिड दे दी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये एजी ग्रिड है इसके थ्रू हम वहाँ पर एज ए चाइल्ड इसको एक्सेस कर लेंगे। तो वो मैं बताता हूँ कि उसकी नीड हमें क्या है। तो मैं पे जाता हूँ इधर, यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, सब हम इसको यूज करते हैं व्यू चाइल्ड से, व्यू चाइल्ड, ये आ गया। और यहाँ पर वो टैग जो हमने एजी ग्रिड, हम किसको यहाँ पर कर रहे हैं, एजी ग्रिड एंगुलर को, और ये हमारा हो गया ए जी, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिया एजी ग्रिड एंगुलर, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं, व्यू चाइल्ड, व्यू चाइल्ड, ओके। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यू है वो कैपिटल रहेगा, व्यू चाइल्ड, सॉरी, व्यू चाइल्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो ये हमारा एजी ग्रिड था, हम यहाँ पे क्या देंगे,
ये हम ले लेंगे दिस डॉट ए जी ग्रिड डॉट रो डेटा डॉट लेंथ प्लस वन। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मैंने ऐसे क्यों लिया था। अ, ये बाय डिफॉल्ट ओके, इस पे कंडीशन लिख देते हैं कि अगर इसको ऐसे करके लिख देते हैं दिस डॉट ए जी ग्रिड डॉट रो डेटा। ठीक है, अगर ये है तो क्या करते हैं, सिंपल ऊपर ले लेते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर ले लेते हैं लेंथ। ये दे रहा है क्योंकि हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मानेगा, हम ऐसे लिख देंगे वी हैव अ मल्टीपल वे। अदरवाइज हम क्या देंगे इसको, जीरो दे देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये हो सकता है कि ये एम्प्टी हो, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उस केस में ये हमें दे देगा, और अगर ये एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या भेजेगा, वन भेज देगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। और एक बार अपने ग्रिड को, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। एन जी सर, और देखते हैं अगर कहीं पे कुछ एरर आ रही है तो वो भी फिक्स करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग। मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, और मैं एक बार तब तक ये रन होता है एक बार आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये हमने जो डेफिनेशन अपने दे दी, कॉलम डेफिनेशन हमने दे दी है। ये हमने डिलीट रो के लिए फंक्शन लिख दिया है। ये हमारा डेटा है, बेसिकली आप डेटाबेस से ले सकते हो, बट अभी मैंने एक डमी बना लिया जो हमारी सारी चीज़ें रो में दिखेंगी एजुकेट की। ठीक है, ये हमने एक एड रो के लिए एक फंक्शन लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेम चीज़ें जो करी है ये हमने यहाँ पर पास कर दी है। ये मेरी इवेंट रहती है कि जब भी मैं एडिट क्लिक करूंगा तो ये मेरा बेसिकली स्टॉप एडिटिंग व्हेन सेल लूज फोकस ट्रू। जब भी मैं एडिट करके बाहर क्लिक करूंगा तो वो जो मेरी पर्टिकुलर कंट्रोल्स होगा वो नॉन एडिटेबल बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यूज़ किया है एजी ग्रिड का, हमने यूज़ किया है। कॉलम डेफिनेशन में हमने कॉलम डेफिनेशन दे दी है, रो डेटा हमने दे दिया है, और रो सिलेक्शन अभी के लिए हमने सिंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रन है। अभी पहले एरर देख लेते हैं, क्या कुछ एरर हमारे पास यहाँ। ओके, जो हमने स्टॉप एडिटिंग सिंस इट इज नॉट ए नॉन प्रॉपर्टी। ओके, ओके, सो इसके लिए हो सकता है हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़े यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं ये क्यों हमें मिल रहा है। और आई थिंक ये जो है ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके ओके, सेल्स था, बिकॉज ये सेल्स था, मैंने इसको सेल लिया हुआ था। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको करते हैं, अभी ये स्टार्ट हो गया है दोबारा से। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब एक बार अपने यहाँ ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ऐड हो गया है। बट अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरा एडिट हो रहा है, ये एडिट नहीं हो रहा है। ये मेरा दिख रहा है डेटा इसमें, बट अभी डेटा नहीं दिखा है। अभी देखते हैं क्या क्या उसमें इशू है। ये मेरा सही से वर्क कर रहा है। और ये मेरा बन के नहीं आया है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या इशू है। तो चलिए देखते हैं क्या इशू है, क्योंकि इसमें अभी शो नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी हमारे बटन नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं पर चलते हैं, अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं हमारा कहाँ पर है ड्रॉप डाउन। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैंने देखा कहाँ पे है, रोल रोल में वैल्यू। ये ओके ओके, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू है, जबकि हम कलेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज होगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, और एक बार देखते हैं अभी ये वर्क करता है क्या। एक बार इसको बिल्ड होने देते हैं, क्योंकि वो हम वैल्यूज देते हैं। ये जो सिंटेक्स एरर थी यहाँ पे, ये वैल्यू होता है। ये रन हो गया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ देखिए, अभी डेटा दिख रहा है हमारा, हमने जो भी वैल्यू दी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एडिटर व्यूअर, वो हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो हम एक्टिव हमारा, ठीक है, एक्शन। एक्शन में हमने देखा, ओके ओके, देखो ये यहाँ पे हमने क्या सिली मिस्टेक की हुई है। ये हमने बटन एचटीएमएल क्रिएट तो कर लिया, बट सेल रेंडर को रिटर्न भी तो करना होगा। जैसे हमने सेल रेंडर को यहाँ पर किया हुआ इनपुट, ये हमने रिटर्न किया है ना, तो हमें रिटर्न भी तो करनी पड़ेगी ना, ये जो भी हमने एचटीएमएल लिखी है। तो इसको हम लिखते हैं रिटर्न, और इसको कैसे रिटर्न करेंगे हम, ये हमने ये किया, और यहाँ पे ये कर दिया, और नहीं, ये जो हम करेंगे ये इसको अंदर रखते हैं। ठीक है, हाँ राइट, यहाँ पे हमने ऐड बटन दिया, ऐड बटन दिया। सेम इसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको भी सेम इसी के अंदर ऐसे दे देंगे। बट अब की बार जो होगा हमारा, वो जो बटन होगा वो होगा डिलीट बटन। ठीक है, अब एक बार सेव करते हैं और वापस से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ये भी बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये बिल्ड हो गया है अभी भी। हाँ देखिए, ये आ गया प्लस का और डिलीट का, और इसके लिए मैंने हाँ आइकन भी मैंने डाल दिए हैं, ये आइकन है प्लस और डिलीट। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको अपडेट करते हैं। अपडेट नहीं हो रहा है, ये अपडेटेबल है, ये हमें ड्रॉप डाउन दिख रही है। और इसको एक बार यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, प्लस देखिए 3।
इस पे क्लिक करूंगा 4। बट अभी डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट पे हमारा चल रहा है। बट अभी इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो एड ऑन बटन है ये हमेशा लास्ट वाली रो में आना चाहिए। ये अभी अभी तो सभी के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा लास्ट वाली रो में ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं यहाँ पर, इसको रो इंडेक्स हम लास्ट रो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज लास्ट रो। लास्ट रो हम कैसे चेक करेंगे कि अगर हमारा पैरम है और जो नोड है और डॉट जो रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स है इज इक्वल टू पैरम डॉट एपीआई डॉट, एक फंक्शन होता है गेट डिस्प्ले, सॉरी, गेट डिस्प्ले डिस्प्लेड, जो हमारी रो काउंट -1, ठीक है। अगर हमारी जो रो इंडेक्स है वो हमारी गेट डिस्प्लेड रो काउंट है उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट है, लास्ट रो है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, ऐड बटन, जो हमने ऐड बटन की लिखी हुई है इसको हम लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे, टर्नरी ऑपरेटर हम लिख देंगे इज लास्ट, अगर ये लास्ट रो है, ठीक है, तो इसमें हम ये सेंड कर देंगे। अगर लास्ट रो नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसमें ब्लैंक पास कर देंगे, ठीक। छोटा सा एक ट्रिक है कि अगर हमारी जो रो इंडेक्स है वो हमारी लास्ट रो काउंट जो डिस्प्ले है उसके इक्वल है तो हम इसमें ये ऐड बटन ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये हमारा रन हो गया और देखते हैं, देखिए ये अब केवल लास्ट में ही होके आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार डिलीट भी करता हूँ, डिलीट हो गया है। मैं इसको चेक करता हूँ, वापस से एक्टिव करता हूँ, ये हो गया है। मैं एलिस की जगह अपडेट करता हूँ और ये एडमिनिस्ट्रेटर की जगह मैं क्या करता हूँ, एडिटर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एक नई रो ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी हमारा 2 आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जॉन को दोबारा डाल, जॉन JH1 जॉन को दोबारा डालता हूँ। व्यूअर की जगह मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, एडिटर, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर में सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ ये। अब ये तो हमारा डेटा हो गया, अब हमें एक बटन ऐड करना होगा जिसपे ये सारा अपडेटेड डेटा हमें मिलेगा। तो उसके लिए चलते हैं वापस से, एक बटन नीचे लिख लेते हैं। ये क्या करेंगे, हम एक बटन ले लेते हैं सिंपल, और इसमें एक क्लिक इवेंट ले लेते हैं, ये क्लिक इवेंट, और इस पे लिख देते हैं, फंक्शन कॉल कराते हैं गेट अपडेटेड डेटा, ठीक है। और इसको हम, सॉरी, ये हमें इसके अंदर लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं गेट अपडेट डेटा। इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन में जो यूज़ किया है इसको भी तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके लास्ट में हम कर देते हैं पब्लिक, सॉरी, यहाँ पे, सॉरी, अगेन सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लगते हैं दिस डॉट एजी ग्रिड डॉट रो डेटा। ये हमारा सारा डेटा कंसोल पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं इधर, गेट अपडेटेड डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, दोबारा से भी रिबिल्ड हो रहा है। गेट अपडेटेड डेटा सेम ही लिया ना मैंने, एक बार नेम चेक कर लेते हैं, हाँ सेम ही है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक बार कंसोल ओपन कर लेते हैं अपना, कंसोल ओपन करके हम यहाँ पर जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अभी कंसोल मैंने लिया और अभी मैं पहले ये देख लेता हूँ क्या डेटा है। ये मैंने रिपीट किया, ये हमारी पहली रो है, रो आईडी 1 है, एलिस है, एडमिन है, एक्टिव ट्रू और भी ट्रू, ठीक है, दोनों मेरे ट्रू हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक रो ऐड करता हूँ, मैंने एक रो ऐड कर दी। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे 3 डेटा हो गए ग्रिड में, ठीक है, पहला और ये मेरा सेम रहेगा, जो लास्ट वन वाला है ये भी अभी मेरा ब्लैंक डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डालता हूँ राहुल, मैंने डाल दिया। व्यूअर की जगह मैं लेता हूँ एडिटर और ये मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस आया है, ये देखिए, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा, मेरा कर्सर नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ, राहुल एडिटर ट्रू, ठीक है। मैं एक बार इसको वो कर देता हूँ, दोबारा देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ व्यूअर, और अब जाके मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ 3, ये देखिए मेरा क्या बन गया, व्यूअर, ठीक है। तो जो भी आप अपडेट कर रहे हैं इस ग्रिड में उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एजी ग्रिड्स में आप डेटा को रो वाइज अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हाँ, डिलीट का मैं करना भूल गया, अगर अगर मेरे को ये डिलीट करना, ये रो मेरे को डिलीट करनी है। अब यहाँ पर मेरे कितने बचे, 103। अब मैं दोबारा से गेट पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे 2 रो होने चाहिए यहाँ पर 103, ठीक है। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है गाइज। ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू।